अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हाल में देखो तो पूरा पाकिस्तान कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक, ठीक है ना, ये सारे मुल्क में एक चीज़ फैली हुई है, कैंडिडा ऑरस फंगस। कैंडिडा ऑरस फंगस, इतने लंबे नाम में ना पढ़ें। हो ये रहा है कि बड़े बड़े धब्बे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े लाल सुर्ख धब्बे पड़ रहे हैं और उसकी साइडों में बारीक बारीक दाने हैं, ठीक है, और उसमें बदतरीन किस्म की खारिश हो रही है। दिन तो आपका मसरूफियत की वजह से गुजर जाता है, मगर रात को इतनी खारिश हो रही है कि अल अमान वल हफीज़, ये खुजली की एक बदतरीन किस्म है, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, कैंडिडा ऑरस फंगस, ठीक है। आप इसको आसान लफ्ज़ों में फंगस बोलिए। इसमें एक ज़्यादा खुज आने से पानी भी आ रहा है और पानी आने के बाद फिर खारिश मज़ीद बढ़ रही है और पता नहीं क्या क्या तजुर्बे हो रहे हैं और हमारे मुआलिज हजरात मंड के तजुर्बे भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और जनाब महंगी से महंगी क्रीमें, ट्यूब खाने की, लगाने की, मलने की, देखने की, सूंघने की, चाटने की, पता नहीं क्या क्या चाट मसाले भेड़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कौम इस मुसीबत से निकल जाए, इस परेशानी से निकल जाए, ठीक है ना। तो ऐसी किसी भी खारिश की सूरत में सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो कॉटन के हों, ओके। और दूसरी बात ये कि गोश्त खाना बंद करना पड़ेगा आपको। बड़ा गोश्त जो है, बड़ा गोश्त, चने की दाल, लाल मसूर की दाल, ये तीन चीज़ें फिल फौर आपको बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। दो काम हो गए। और तीसरा और आसान काम ये है कि मैंने इस पर बहुत गौर किया, इसकी काफ़ी हालतों पर, क्योंकि कैंडिडा ऑरस फंगस जब हो रहा है तो पहले ये सुर्ख होता है, फिर ये सुर्ख और सफ़ेद होता है और फिर जनाब एंड पे ये काला हो रहा है। और जब ये काला हो रहा है तो फिर बेगमात लोगों को ताने दे रही हैं, ठीक है ना। तो इन तानों से बचने के लिए और महंगे इलाज से बचने के लिए और दिन भर की तकलीफ़ से बचने के लिए और रात भर की ख्वारी से बचने के लिए, 954 तजुर्बे से बचने के लिए और बेतहाशा जो पैसों का अखराज हो रहा है उन सब से बचने के लिए एक आसान काम कर लीजिए बस, ताकि आज की तारीख़ में आपका ये फंगस ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह। आज की तारीख़ में आप ठीक हो जाएं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने जो नाखून होते हैं ना, आपके नाखून ये कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये बड़े बड़े गंदे नाखून, मैले नाखून, ये अगर इन फंगस पे लगते हैं तो उसकी बीमारी को बढ़ा देते हैं, उसके इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नाखून हमेशा कटे हुए हों, ठीक है। नाखून कोई नज़र ना आ रहा हो बड़ा हुआ नाखून आपका, ठीक है। नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद करना आपने क्या है कि एक तो जब भी आप नहाएं, गुस्ल करें, तो बाल्टी में एक ढक्कन डिटॉल का डाल लें, ठीक है। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा गुंजाइश दी हो तो वो 2 ढक्कन भी डाल सकता है, वैसे काम एक ढक्कन में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक आधा पाव सरसों का तेल ले लें, यानी कि छोटी शीशी जो सरसों के तेल की ले लें आप, अंदाज़न आधा पाव हो, नहीं तो छोटी शीशियाँ जो जमज़म की खाली शीशियाँ होती हैं वो 120 ml की होती हैं, ठीक है। उसमें सरसों का तेल भर लें और एक ढक्कन उसमें उसमें ये डिटॉल मिला दें, ठीक है। जमज़म की जो खाली शीशियाँ होती हैं उसमें पहले एक ढक्कन डिटॉल मिला दें और बाकी उसको सरसों का तेल भर दें। अब उसको हिला लें, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस बोतल को हिलाएं और थोड़ा सा हल्का सा टच दे दें हाथ से या किसी कॉटन की मदद से, ठीक है, कैंडिडा ऑरस फंगस पर या अपनी ज़बान में सिर्फ फंगस पर, ठीक है। तो यकीन कीजिए आप ठीक हो जाएंगे एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बता रहे हैं कि हमने 14,000 रुपये की क्रीम लगाई, अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने 1000 की लगाई, किसी के 800 की और 400 वाली तो आम बिक रही है। तो मैं तो नहीं चाह रहा कि मेरी कौम के, मेरे नबी की उम्मत के, मेरे अल्लाह के बंदों के जो है इतना नुकसान हो और फ़ायदा फिर भी कोई नहीं हो रहा। तो भाई फ़ायदा भी हो जाए और आप ठीक भी हो जाओ और दिल लगा कर, दिल और कलेजे से मुझे दुआएं भी दो, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि ये इलाज नॉर्मल खारिश में भी जाता है। नॉर्मल खारिश जो किसी भी एतबार से ख़त्म ना हो रही हो, नॉर्मल खुजली जो किसी भी एतबार से ख़त्म नहीं हो रही हो, स्किन इन्फेक्शन की कोई भी वैल्यू, कोई भी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन किसी भी तरीके से ख़त्म ना हो रहा हो, तो ये नुस्खा उस पर भी जाता है, ठीक है। लेकिन कैंडिडा ऑरस फंगस को एक नाम दे दिया गया और जिस चीज़ को नाम दे दिया जाता है वो चीज़ मार्केट कर जाती है और उसमें लोग अपने रवायती तरीक़ों से हट कर
मुआलिजीन की तरफ रब्ता करते हैं और फिर मुआलिजीन बेचारे इतनी महंगी महंगी क्रीमें दे देते हैं आपकी मोहब्बत में कि आप जल्दी अच्छा हो जाओ, लेकिन हुआ कुछ नहीं रहा। तो जो हो रहा है और जो होगा वो सिर्फ इससे होगा कि आपने एक ढक्कन डिटॉल ले लिया और बाकी बोतल में सरसों का तेल भर दिया। सरसों का तेल जो भी मिले, ठीक है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा रहा कि सरसों का तेल असली हो और खालिश हो तो काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर होगा तो भी काम हो जाएगा, काम हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये ले लीजिए, बना लीजिए, खुद भी लगाइए और बच्चों को भी लगाइए, अपने बड़े बुजुर्गों को भी लगाइए, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया, आपका मसला निमट गया, आपकी खुजली ख़त्म हो गई, आपकी खारिश ख़त्म हो गई, आपको जितने भी कीटाणु पड़ गए हैं आपके फंगस में वो सारे कीटाणु मर गए, आप चैन और सुकून की बांसी बजाते हुए रात को टू टू करते हुए सो गए, ठीक है जी। लेकिन एक मेहरबानी और कर लीजिए कि जो फ़नाइल की गोलियां होती हैं, ये फ़नाइल की गोलियां ख़रीद लीजिए, ठीक है ना। इसके 4 पैकेट अपने हर कमरे के कोनों पे एक पैकेट रख दें, एक तरीक़ा। दूसरा एक तरीक़ा होता है कि फ़नाइल की गोली का पैकेट ख़रीदें, अपने पंखे की कटोरी में डाल दें ऊपर, ठीक है ना, ऊपर खुद डाल देना है, बीवी को ना चढ़ा देना, ऊपर गिरा गई तो लंबा चौड़ा इलाज हो जाएगा आपका, ठीक है। खुद चढ़ के आप पंखे की कटोरी में डाल के रखें और हमेशा आदत रखें कि आपके हर घर में, हर बंगले में, ठीक है ना, आपके हर महल में, आपको जो भी आप जहाँ भी रहते हो उसमें आपके हर पंखे की कटोरी में एक फ़नाइल की गोली का पैकेट पड़ा हो, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत बड़ी आफात से, मुसीबतों से बच जाओगे, ठीक है। घर में जो रूहानी मामलात होते हैं, रूहानी मामलात भी उस वक़्त तक एक्टिव नहीं हो सकते जब तक कि आपका घर जो है इन्फेक्शन फ्री हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा जिन होता है जिससे बीमारियां होती हैं, जिससे जहनी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां होती हैं, वो वायरस होता है। वायरस नज़र आता है आपको, है भाई? वायरस दिखता है? नहीं ना दिखता, तो जिन्नात भी नहीं दिखते। अब हकीम साहब, मौली साहब आपको वायरस और काइंड ऑफ वायरस और इम्प्लीमेंट ऑफ वायरस आपको समझाएं, लंबी चौड़ी बात करें, तो बेहतर है कि वो आपको बता देते हैं कि भाई आपके ऊपर जिन्नात हैं, ठीक है। तो जिन्नात की बेसिक असल वजह जो है, एक तो मखलूक जिन्नात है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इन्फेक्शन वैल्यू जब तक नहीं होगी उस वक़्त तक कोई गंदी रूह, गंदी चीज़, गंदी मखलूक आपके घर में इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो उससे बचने का आसान तरीक़ा क्या है? हाँ, वो लोग भी जिनके घरों में कपड़े, वो कहते हैं अलमारी से हम कपड़े निकालते हैं तो कपड़े में खून के दाग होते हैं, हाँ, कपड़ा सूखने डालते हैं तो उसमें दाग होते हैं खून के, कपड़े में कट के निशानात होते हैं, कपड़े में सुराख होते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन के कपड़ों में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सूरतों से आप बच जाओगे कि आप आदत डाल लो कि आपके हर घर के, हर कमरे के, हर पंखे की कटोरी में आपने जो है इसका पैकेट, आपने इसका फ़नाइल की गोली का, फ़नाइल की गोली होती है, उसको काफूर की गोली नहीं कह देना कहीं, ठीक है। काफूर एक अलग चीज़ है, फ़नाइल एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। काफूर तो आप पीस पास के तेल में मिला के, मरम बना के जले कटों में भी लगा लेते हो। ये फ़नाइल की गोली प्योर टॉक्सिन है, प्योर जहर है, ठीक है। तो ये गोल गोल से मिल जाती हैं, 10 रुपये का इतना बड़ा पैकेट मिलता है। ये वो दुकानदार जो कि तेज़ाब बेचते हैं, बाथरूम धोने वगैरह का, झाड़ू बेचते हैं, मुख्तलिफ साबुन बेचते हैं, तो उनके यहाँ ये आसानी से फ़नाइल की गोली का पैकेट 10-10 रुपये का मिल जाता है, ठीक है। तो जहाँ आपने तमाम खुजली में, तमाम खारिश में कोई भी काइंड एटम बम गिर गया हो आपके पड़ोसी मुल्क में, ठीक है ना, तो आपने जनाब वाली उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसके स्किन पे बुरे असरात से बचने के लिए यही काम करना है, ठीक है। एक ढक्कन, एक खाली बोतल ले ली जमजम की, जो हाजी साहब लाए थे ना जमजम आपके घर में, वो बोतल अभी तक पड़ी हुई है, बेगम ने किचन में छुपा के रखी हुई होती है, तो वो ले लो। उसमें पहले एक ढक्कन तो वो डाल लो डिटॉल, और बाकी उसमें भर दो सरसों का तेल, ठीक है। हिला लो, जब भी उसको लगाना है तो उसको हिलाना है, उसको शेक करना है, ठीक है। एक इसको लगाने की आदत डाल लो। भाई साहब, कौन सी खारिश, कैसी खुजली, कैसा फंगस, ठीक है ना, तापकारी फंगस क्यों ना हो। तापकारी फंगस इसलिए कह रहा हूँ कि जापान में ये तजुर्बे हमने कर देखे, काम आता है, काम करता है, ठीक है। दूसरा, आपने पंखे की कटोरी में फ़नाइल की गोली डाल ली, बस भाई मोहतरम, हो गया काम इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, अपना भी भला कीजिए और दूसरों का भी भला कीजिए। ये जो लोग सेल्फिश होते हैं ना कि मुझे पता चल गया मैं अपना भला करूं, दूसरे को नहीं बताऊं, ये अच्छे लोग नहीं होते, ये अच्छे लोग नहीं होते, ठीक है।
अच्छा इंसान वही है जो दूसरे की मुसीबत परेशानी को देख के उसकी फ़ौरन मदद करे, ठीक है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे अल्लाह ने एक बात कही थी, उखरियत लिन्नास। जब हमें कुरान मिला है तो उसमें क्या था, हमें बचपन में क्या पढ़ाया गया छोटे में, उखरियत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम बेहतरीन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए निकाले गए हो। तो याद रखें, आपको जिस चीज़ से फ़ायदा पहुंचे आप पूरी दुनिया जहां को उस मुसीबत से निकालें, उस परेशानी से निकालें, ठीक है ना। हालात बहुत ख़राब है, पैसा बच नहीं रहा, आमदनी हो नहीं रही लोगों की, लिहाजा आसान तरीक़ा, आसान टेक्निक बता के लोगों का मसला हल कर दें, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह आपकी दीन दुनिया आखिरत सब बनाएगा। और जितनी भी जो भी नेकी करते हो ये काम आएगी भाई साहब, अल्लाह में का कैलकुलेटर चल रहा है, काम आएगी, ठीक है। और जब सबका भला हो जाए और आपका भला हो जाए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।